नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के लिए हमने आपका मैथ स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आपका ये चैप्टर नंबर 15 है। इसका आज आपको वीडियो नंबर 2 मिलने जा रहा है। तो इससे पहले का वीडियो नंबर 1 हमने आपको दिया था, जिसमें एक प्रमेय को हमने आपको समझाया था कि किस प्रकार की वो प्रमेय होती है और आपको याद रखना है उसको, किस तरीके से आप उसे सिद्ध कर सकते हैं, उसके बारे में हमने पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी थी। अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा तो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे ही ये कनेक्टेड ये आपकी नेक्स्ट प्रमेय है। तो इस प्रमेय को भी मैं समझाऊंगा और मैं आपको इसमें ये समझाता हूँ कि आपको कम से कम क्या याद रखना है। कम से कम इतना तो आपके लिए मिनिमम ही है कि आपको इतना तो याद रखना ही रखना है। और मान लीजिए आप पूरा प्रमेय को एकदम नहीं कर पाते हैं सॉल्व, तो आप केवल उतना पॉइंट याद रखिए जितना मैं आपको बताता हूँ, उससे ही आपका काम चल जाएगा। तो चलिए चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, ये आपकी प्रमेय नंबर 2 है। और ये प्रमेय नंबर 2 हमसे क्या कह रही है, तो देखते हैं। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि एक ही वृत्तखंड के कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। कौन कौन से कोण की बात कर रहा है, तो इस तरीके से जैसे ये आपको देख रहे हो, तो इसमें जो आपका कोण बना हुआ है कोण सी, और यहाँ पर कोण डी बना हुआ है। ये कोण क्या कह रहे हैं, एक वृत्तखंड के जो कोण हैं ये आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इसके दो फिगर हमने आपको बना के दिखा दी हैं, ये देख सकते हैं आप। यहाँ से ये कोण डी और यहाँ से कोण सी, ये आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इसी को हम सिद्ध करने जा रहे हैं। तो देखिए, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है ये जान लीजिए। तो केंद्र ओ है, वाले वृत्तखंड में ए सी डी बी। तो यहाँ पर आप अगर बढ़ेंगे ऊपर की साइड पे, देखिए तो यहाँ पर ए की बात करी, सी की बात करी, डी की बात करी और बी की बात करी। ए सी डी बी दोनों फिगर में देखते जाइए, ए सी डी और बी पॉइंट रखता जा रहा हूं मैं आपको। ए सी डी बी पर बना कोण कौन कौन से बने हैं, ए सी बी कोण बना है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये ए सी बी आपका कोण बना हुआ है, ए सी और बी, ये आपका एक एंगल बना हुआ है। दूसरा एंगल है वो आपका ए डी बी, ये आपका एंगल बना हुआ है दूसरा। तो इन दोनों एंगलों की बात कर रहा है, ये बने हुए हैं। सिद्ध क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि ए सी बी जो एंगल है, यानी ये जो एंगल है आपका, और ए डी बी एंगल के बराबर है, तो इस एंगल के बराबर है। तो इसमें आपको कोण सी और कोण डी के बराबर आपको सिद्ध करना है। ये चीज हमको क्या करनी है, सिद्ध करनी है। तो रचना इसमें हम कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर रचना करेंगे। रचना में केंद्र ओ वाले रेखाखंड ओ ए और ओ बी को मिलाया। अब यहाँ पे देखिए, इस तरीके से हमने एक रचना करी और इसका सेंटर माना, और सेंटर मान के इसमें क्या करा, हमने इस तरीके से मिला दिया। ओ ए और ओ बी को हमने इसमें मिला दिया है, दोनों को हमने मिला दिया। यहाँ से हमें एक नया पॉइंट मिल जाएगा इस तरीके से। देखिए, यहाँ पर एक पिछली जो पहली वाली थ्योरम हमने पढ़ी थी, वो पढ़ी थी, जो केंद्र पर बना होता है कोण, वो परिधि पर बने कोण का कैसा होता है, दोगुना होता है। यानी यहाँ कोण सी आपको दिख रहा है, कोण ओ का कितना होगा, वो आधा होगा सी, और कोण ओ होगा वो इसका दोगुना होगा। तो ये चीज आपको हमने प्रीवियस वाले में आपको समझाया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमने यहाँ पे रचना कर ली, और ऐसा ही इसमें आगे बात करेगा। तो यहाँ उत्पत्ति की बात करें, चाप एपीबी। तो यहाँ पर जो चाप एपीबी की बात करें, तो देखिए ये रहा ए पी और बी, ये आपका चाप एपीबी। और फिर कह रहा है केंद्र पर जो कोण बना रहा है, यानी केंद्र पर बना रहा है ए ओ बी, ये आपका केंद्र पर कोण बना रहा है ए ओ बी, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि केंद्र पर ए ओ बी तथा शेष परिधि पर कौन कौन से कोण बना रहा था। तो परिधि पर ए सी बी कोण बना रहा है, ए सी बी कोण बना रहा है। और परिधि पर ये आप देखेंगे तो यहाँ ए डी बी भी है। तो अभी एक ही एंगल की बात कर रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो एंगल है ना, सी वाला जो एंगल है, एंगल ओ के कितना होगा, आधा होगा, और एंगल ओ होगा वो दोगुना होगा। तो देखिए, कोण ए ओ बी बराबर में 2 कोण ए सी बी, क्योंकि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। ये प्रमेय हमने पहले कर लिया, प्रमेय नंबर 1 में हमने ऐसा देखा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, परिधि पर बने कोण का कैसा होता है, दोगुना होता है, ये मैंने आपको समझा ही दिया। अब यहाँ से एक चीज देख लीजिए, तो यहाँ पर देखें कोण ए ओ बी, तो ए ओ बी इस एंगल की बात करी, ए ओ की ओ बी की, ए ओ बी बराबर कोण ए सी बी दोगुना हो जाएगा, ए सी बी का, सही है, ए सी बी का दोगुना हो जाएगा। इसी प्रकार से अतः हम ये कह सकते हैं कि 2 कोण ए सी बी, 2 कोण ए सी बी बराबर में 2 कोण ए डी बी। ए डी बी क्यों कह दिया, क्योंकि ये जो है ना, ये जो परिधि पर बना कोण है, और वो इस परिधि पर ये जो कोण डी बना है, वो भी
जो केंद्र बना है ओ कोण, उसका कैसा है, आधा है, यानी कोण ओ वाला जो केंद्र है वो आपका दोगुना है कोण डी के। तो इसके बराबर में लिख सकते हैं 2 कोण एडीबी, क्योंकि दोनों आपके कैसे हैं, कोण ओ के सापेक्ष में अगर बात करी जाए तो कोण ओ के सापेक्ष में दोनों आपके वो वाले हैं, वो 2 कोण एडीबी और 2 कोण एसीबी के दोनों फॉर्मेट में चलेंगे। किस तरीके से, जैसे हमने आपको देखिए बताया यहाँ पे ये जो कोण होता है ए ओ बी, ए ओ बी बराबर आप लिखोगे तो आएगा कोण 2 कोण ए सी बी, ठीक है, ए सी बी। फिर लिखोगे कोण ए ओ बी, ए ओ बी बराबर लिखोगे तो भी कोण 2 कोण आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए डी बी, ए डी बी ये आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कोण ए ओ बी बराबर हैं, तो इन चीजों को, इन इन सभी पक्षों को हम आपको बराबर में लिख सकते हैं। तो वही चीज आप यहाँ पे देख सकते हो, बराबर में लिख दिया है, और बराबर में लिखने के बाद दो से देखिए दो कट गया, तो कोण एसीबी बराबर कोण एडीबी, इत सिद्धम, ये आपका हो गया सिद्ध। तो ये चीज आप याद रख लीजिए। यहाँ से देखिए आपको कितना याद रखना है, आपको बस थोड़ा सा याद रखना है। इस तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ, अगर आप पूरा याद नहीं कर पा रहे हैं, आप पूरा समझने में आपको कोई प्रॉब्लम हुई है, तो आपको क्या करना है, देखिए पहले तो आप समझिए कि आप समझने का प्रयास करिए, समझ जाएंगे तो और बढ़िया बात है। यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ केंद्र पर एक कोण बना हुआ है, जैसे ओ ये केंद्र है, इस पर कोई कोण बना हुआ 50 अंश का, ठीक है, 50 अंश का कोण बना हुआ है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हम इसे लेकर के हम यहाँ पर परिधि पर कोण बनाएंगे। देखिए ये आपका एक परिधि पर कोण बन गया, ये जो कोण होगा वो आपका कितना होगा, 25 का होगा, 25 का होगा, कितने का होगा, आधा होगा, यानी 25 का होगा। यहाँ पर आगे इधर इधर बढ़ा लेंगे तो इधर भी ये 25 का ही निकलेगा, और यहाँ से आप मान लीजिए इस तरीके से आप चलेगा, इस तरीके से बनाया तो ये भी आपका 25 अंश का ही होगा, यानी कि परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का हमेशा आधा ही होगा। तो इस फॉर्मेट में आप कहीं भी ऊपर साइड पे आप एंगल बनाएंगे तो वो हमेशा कैसा जाएगा, वो आपका 25 अंश का ही जाएगा। तो यही थ्योरम है, ये चीज आपको याद रखनी है, केंद्र पर जो कोण बनता है वो परिधि पर बने कोण का हमेशा दोगुना होता है। तो यही चीज हम सिद्ध कर रहे हैं, तो इतना तो आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि ये आपके क्वेश्चनों में डिट्टो लगेगा। अब यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। पहला महत्वपूर्ण बिंदु जो आप देख रहे हैं उसमें लिखा हुआ है कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है। तो देखिए इस तरीके से हमने आपका फिगर बना लिया है, और फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बनाया हुआ है, ये डी है आपकी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ तक की आर हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की आर हो गई। तो दो आर जुड़ करके क्या बनाता है, ये आपका डायमीटर बना देता है। तो डायमीटर बराबर हो गया 2 इंटू में रेडियस, 2 इंटू में रेडियस आपका क्या होगा, डायमीटर के बराबर हो गया, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर आप नेक्स्ट देखेंगे, और नेक्स्ट में देखिए क्या कहा है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण बराबर 2 इंटू चाप द्वारा परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। तो ये आपको हम कराई चुके, पहली थ्योरम थी आपकी। तो यहाँ पर जो कोण सी बन रहा है वो आपका ऊपर वाला, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है कोण सी, देखिए ये जो कोण आपको सी दिख रहा है, ये जो कोण सी है आपका, वो कोण ओ का कैसा है, आधा है, और कोण ओ कोण सी का दोगुना है। तो ये आपको बता चुके, तो कोण ओ बराबर आपका हो जाएगा 2 इंटू ए सी बी, तो 2 इंटू ए सी बी, इस तरीके से ए सी बी, ये मिडिल वाला सी वाला आपका आ जाएगा ए सी बी। और या फिर इसे आप लिख सकते हो ए सी बी बराबर हाफ इंटू ए ओ बी, यानी ये ओ का ये जो सी एंगल है वो आधा होगा। ये थ्योरम आपको पूरी कराइए, तो आप जाकर के जरूर देखिएगा, ताकि आपके ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहे। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 दिया गया था महत्वपूर्ण पॉइंट में, कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग हमेशा 180 अंश होता है। तो इस चीज को आपको याद रखना। देखिए ये कोण और ये कोण मान लीजिए हमने इस तरीके चक्रीय चतुर्भुज बना दिया, और इनमें दोनों कोण आपस में कैसे होते हैं, ये दोनों कोण का जो योग होता है वो हमेशा 180 अंश होता है। 180 अंश इनके कोणों का योग होता है, यानी चक्रीय चतुर्भुज के अपोजिट जो एंगल होते हैं उनका योग हमेशा 180 अंश होता है। तो यहाँ पर आप कोण ए, कोण डी, कोण बी, यानी ये आपके अपोजिट हैं एक दूसरे के, तो इनका योग 180 अंश हो जाएगा। यहाँ पर कोण सी, कोण आपका ए, आपका ये अपोजिट है, तो कैसे हो जाएंगे, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। तो ये आपको याद रखना है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कैसा होता है, 180 अंश का होता है। पॉइंट नंबर 4 देखिए, इसमें लिखा है किसी चाप द्वारा एक ही वृत्तखंड में बनाए गए कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये आपको हमने दूसरे प्रमेय में अभी आपको बताया मैंने कि कोण यहाँ पर जो आपको बी दिख रहा है ये, और कोण आपको ये जो डी है ये आपका कैसे होंगे, समान होंगे। तो इसकी थ्योरम मैंने अभी आपको कराई, तो कोण बी बराबर कोण डी। तो
तो इस तरीके से इसके जो अभी कॉन्सेप्ट हैं इतनों को करा दिया। इसके बाद इनके एग्जांपल्स हैं, अगले वीडियो में मैं आपको करा दूंगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों का जरूर शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।